अगर आप YouTube चैनल पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कैसे आपके मोबाइल तक पहुंचता है। आइए जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जो वीडियो आप देखना चाहते हैं वो लाखों हजारों मील दूर YouTube के डेटा सेंटर पे रखा हुआ है और YouTube का डेटा सेंटर अमेरिका में है। एक डेटा सेंटर जो हमसे बहुत दूर हो सकता है, हमें जो वीडियो देखना है वो उसके अंदर रखा हुआ है। इस वीडियो को हमारे मोबाइल तक पहुंचने के लिए सैटेलाइट से होकर गुजरना पड़ता है। पहले डेटा सेंटर से ये वीडियो सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से हमारे फ़ोन तक सिग्नल्स के रूप में पहुंचता है। लेकिन ये तरीका डेटा ट्रांसफ़र में ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि डेटा सेंटर से सैटेलाइट तक की दूरी लगभग 25,000 माइल्स है। तो डेटा सेंटर से सैटेलाइट तक डेटा को पहुंचने में 25,000 माइल्स और सैटेलाइट से फिर हमारे मोबाइल तक पहुंचने में 25,000 माइल्स लगभग लगते हैं। तो टोटल 50,000 माइल्स की दूरी डेटा को तय करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस ऑप्शन को तो हम साइड कर देते हैं और दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर्स का। ऑप्टिकल फाइबर्स का ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ही रिस्पॉन्सिबल है डेटा को हम तक पहुंचाने में, क्योंकि हमारी डिवाइस और डेटा सेंटर के बीच ये फाइबर ऑप्टिक्स ही एक मीडियम है। हमारा फ़ोन राउटर से कनेक्ट होता है और राउटर फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू डेटा सेंटर से। हमने जिस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी वो डेटा सेंटर में स्टोर्ड है। डेटा सेंटर्स में सर्वर्स होते हैं जहां डेटा स्टोर होता है और ये सर्वर्स ही डेटा रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा को यूज़र तक पहुंचाते हैं। इन सर्वर्स को आप सुपर कंप्यूटर समझ सकते हैं, जो कि कई सारी वेबसाइट्स का डेटा मैनेज करते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे मोबाइल तक डेटा पहुंचता कैसे है। इसके लिए हम आईपी एड्रेस का कंसेप्ट समझेंगे। जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं उनका अपना एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमारे मोबाइल नंबर की तरह ही कुछ नंबर्स का सीक्वेंस होता है। इसको आप अपने घर के एड्रेस की तरह समझ सकते हैं। जैसे कोई भी ऑर्डर आपके घर के एड्रेस की वजह से आप तक पहुंच पाता है, वैसे ही आईपी एड्रेस भी किसी डिवाइस का एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस हमें हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर आप कह सकते हैं आईएसपी। हमें जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो हम उस आईपी एड्रेस की हेल्प से एक्सेस करते हैं। लेकिन इतने सारे आईपी एड्रेसेस को याद कर पाना मुश्किल है, इसलिए हर एक आईपी एड्रेस को एक नाम दिया गया है जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं, जैसे youtube.com या फिर facebook.com। जैसे हम अपने मोबाइल पे जो नंबर सेव करते हैं उनको कोई नाम दे देते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर्स को याद रखना एक मुश्किल काम है। जैसे हमने अपने मोबाइल को नेम प्रोवाइड किया, वैसे ही जो वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं उनको जो नाम दिया जाता है वो डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए हम उन साइट्स के आईपी एड्रेस के बजाय उनके डोमेन नेम से एक्सेस करते हैं, जैसे youtube.com। YouTube से अगर हमें कोई डेटा एक्सेस करना है या youtube.com एक्सेस करना है तो हम नेम ही एंटर करते हैं या फिर जो आइकन गिवन होता है उस पर क्लिक करते हैं। तो हमने तो डोमेन नेम पे क्लिक किया है, हमने तो आइकन पे क्लिक किया है, लेकिन बैकएंड में क्या एक्सेस होता है, क्या वर्क करता है? आईपी एड्रेस, जो नंबर्स का सीक्वेंस था। ठीक है, तो जब हम कोई साइट एक्सेस करते हैं या डोमेन नेम एंटर करते हैं तो डोमेन नेम सर्वर उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये आप कहें कि नेम को कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में। अब ये आईपी एड्रेस हमारा ब्राउज़र डेटा सेंटर तक पहुंचाता है। जब डेटा सेंटर पे कोई रिक्वेस्ट जाती है तो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। ये डेटा ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ट्रेवल होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ओशन के अंदर बिछी होती हैं और इसको हम इंटरनेट की बैकबोन कह सकते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक्स राउटर्स तक पहुंचते हैं। राउटर्स फाइबर ऑप्टिक्स से आने वाली लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है
और इन सिग्नल्स को हम एक केबल के थ्रू अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट यूज करते हैं। तो सारा काम फाइबर ऑप्टिक्स से हो रहा है। लेकिन अगर हम मोबाइल से इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो फाइबर ऑप्टिकल केबल से डेटा को सेल टावर तक भेजा जाता है और जिस भी कंपनी का वो टावर होता है उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारे मोबाइल तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंच जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है, जो भी डेटा हम डेटा सेंटर से एक्सेस करते हैं वो डेटा सेंटर में 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में स्टोर होता है। डेटा को कभी एक साथ नहीं सेंड किया जाता। ठीक है, जो भी डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक साथ नहीं सेंड करते हैं। डेटा या फिर 0-1 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको 6 या फिर 8 बिट्स या जो भी सेटिंग्स की गई है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। मान लेते हैं जो डेटा आपको चाहिए था वो 100 बिट्स का है, तो उस डेटा को 10 बिट्स के स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर उन पैकेट्स में आपके फ़ोन का एड्रेस या फिर आप कहें आईपी एड्रेस, उन पैकेट्स का सीक्वेंस नंबर, सर्वर्स का एड्रेस और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पैकेट्स के साथ ट्रांसफ़र की जाती है। इन पैकेट्स को हमारी डिवाइस की तरफ सेंड कर दिया जाता है। ये पैकेट कोई भी रूट फॉलो करते हुए, जो भी रूट इनको मिल जाता है उस रूट को फॉलो करते हुए हमारे फ़ोन पे सीक्वेंस में मेंटेन कर दिए जाते हैं, क्योंकि पैकेट्स का सीक्वेंस नंबर होता है। उन्हीं सीक्वेंस में हमें डेटा रिसीव होगा तब हम समझ पाएंगे। ये जो पैकेट ट्रांसफ़र सिनेरियो है इसके मैनेजमेंट के लिए हम बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाएंगी। कुछ प्रोटोकॉल्स जैसे HTTPS, TCP/IP, FTP, इनके हेल्प से हम डेटा ट्रांसमिशन मैनेज कर पाते हैं। तो इस तरह से हम इंटरनेट से डेटा अपने मोबाइल पे या किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर पाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेटा कम्युनिकेशंस ने फाइबर ऑप्टिक सेटअप कर रखा है, जिसका मेन स्टेशन मुंबई है। दूसरा आप चेन्नई और कोचीन भी कह सकते हैं। करंट सिनेरियो की बात करें तो रिलायंस जियो ने भी अपना सेटअप बनाया है केबल्स का, फाइबर ऑप्टिक्स का, जिसकी वजह से वो 4G नेटवर्क हमें प्रोवाइड कर पाता है। अगर हम जियो के पहले की बात करें, 1 साल पहले की बात करें तो डेटा कंजम्पशन होता था लगभग 20 करोड़ जीबी का, लेकिन अब डेटा कंजम्पशन हो गया है लगभग 120 करोड़ जीबी का। वैसे जो मेन सोर्स है इंटरनेट कनेक्टिविटी का या जहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स मेन जहाँ पर बिछी हुई हैं वो है मुंबई। सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क आता है और जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोड होता है वो है मुंबई स्टेशन। उसके बाद आप कह सकते हैं चेन्नई, देन अदर स्टेट्स आते हैं। आप इंडिया और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे फाइबर ऑप्टिक्स बिछी हैं इसको जानने के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.submarinecablemap.com। यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको सबमरीन के थ्रू जैसे केबल्स बिछी हुई हैं वो पूरा आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो मैं इस submarine.com का लिंक अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके सर्च कर सकते हैं। आप अगर फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अगर कुछ समझ आया हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टेक्निकल सेटअप्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।